बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज के लिए 15 रुकनी वांटेड स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया है। पाकिस्तान वांटेड टीम से साइम अयूब और बाबर आजम ड्रॉप कर दिए गए हैं। फखर इंडिया में कपिल शर्मा शो चलता है, यहाँ पे क्रिकेट शर्मा शो चल रहा है। देखो हंसो, देखना चाहिए फॉर्मेट उसके लिए है कि नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि वहां पे तो ओपन तो नहीं कराएंगे ना। बाबर आजम को मेरे घंटे के किंग को ठुड्डे मार के ओडीआई फॉर्मेट से मेरे इंडियन दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह निकाल दिया गया है। फॉर्मेट में ये रेयरली हमने देखा है कि बाबर आजम अपने 9-10 साल कैरियर में कभी ड्रॉप हुए हैं। वो टेस्ट मैचेस से भी ड्रॉप हो चुके थे, वो T20 फॉर्मेट से भी ड्रॉप हो चुके थे, बट वनडे क्रिकेट में उनको पहली मर्तबा हमने देखा है ड्रॉप होते हुए। और साथ बाबर आ गया, बाबर परफॉर्म कर रहा है, नाम बनता जा रहा है। वो बर्दाश्त नहीं हुआ किसी को कि नाम क्यों बन रहा है। अच्छा जी, उसके होते हुए टीम आपकी सेट हो रही थी। बाबर आजम को मेरे ख्याल से वनडे के स्क्वाड में होना चाहिए, क्योंकि जो रूल साइम अयूब पे अप्लाई होता है वही बाबर आजम पे भी अप्लाई होता है। क्योंकि आपने वर्ल्ड कप खिलाना ना बाबर आजम को, और ऐसा नहीं है कि आप बाबर आजम को वर्ल्ड कप नहीं खिलाएंगे, आपको खिलाना पड़ेगा वनडे का वर्ल्ड कप। T20 ख्याल है कि इनको नहीं होना चाहिए। अब हो सकता है लोग बोलें कि यार वो तो T20 में उसने परफॉर्म नहीं किया था, तो अभी तो वनडे मैच था, यहाँ तो आना चाहिए। लेकिन मुझे ये बताएं कि एक बंदा अगर आउट ऑफ फॉर्म है तो क्या T20 में आउट ऑफ फॉर्म है तो ऑटोमेटिकली वनडे में फॉर्म में आ जाएगा? ऐसा नहीं होता, कॉन्फिडेंस भी खराब होता है बंदे का। तो अच्छा यही है कि थोड़ा इन लोगों को रेस्ट दें और थोड़ा गए तो ये T20 का गुस्सा ओडीआई में नहीं निकल रहा तो कहां निकल रहा है भाई? 19 महीने बाद ओडीआई वर्ल्ड कप खेलना है, अब नए बच्चों को तैयार करने चले, फिर ये T20 के करीब आते आते इनको फारिग करके नए बच्चों को ले आएंगे। ये जो तमाशा 2024 के बाद इन्होंने हमारे साथ करना शुरू किया था, ये 2026 के वर्ल्ड कप डिजास्टर के बाद फिर एक और तमाशा करना शुरू हो गया। चले जी, बाबर बहुत क्या खेलता है, टॉस वाले मामले सीधा सीधा बस हटा दिया आपको। टीम से जिनके 9 प्लेयर 11 प्लेयर नहीं है, 2 अनफिट हो गए सीरीज से पहले, तो हम इस टीम से बेशक हम सीरीज जीत जाए, अगले दोनों जीत जाए। मेरी नजर में उन्होंने हमारी क्रिकेट को आईना दिखाया, आईना कि ये है आपकी क्रिकेट। ग्राउंड आपका, आप अगर आप परफॉर्म ना करें यहाँ पे आके बैठ के तो फिर आपका क्या होगा? फिर मेरे साथ फिर मुझे ग्राउंड से बाहर भेज देंगे। थैंक यू। ग्राउंड आपका टेस्ट होता है, अल्टीमेट टेस्ट है। ये गोटा प्रूव योर वर्थ व्हेन इट कम्स टू प्ले, व्हेन इट कम्स टू बैट्समैन, व्हेन इट कम्स टू हूएवर यू आर। You gotta win games. You gotta have to win games. You gotta. तो पॉइंट मोहसिन नकवी साहब ने जब पूछा तो बाबर आजम साहब उठे, हाँ जी घंटा साहब क्या परफॉर्मेंस थी आपकी? घंटा साहब उठते हैं, कहते हैं माइक हैसन ने हमें हरवाया, इंडिया के खिलाफ जो हमारी परफॉर्मेंस ठीक नहीं हुई, माइक हैसन ने हरवाई है। बाबर आ गया, बाबर परफॉर्म कर रहा है, नाम बनता जा रहा है। वो बर्दाश्त नहीं हुआ किसी को कि नाम क्यों बन रहा है। अच्छा जी, उसके होते हुए टीम आपकी सेट हो रही थी। अब मुझे एक बात बताएं, अगर हम कहते थे उस पर हमारे पास प्लेयर नहीं है इतने अच्छे, तो हमारी टीम फाइनल खेली, सेमीफाइनल भी खेली वर्ल्ड कप। तो जब आपकी टीम सेट हो रही थी, या एक कप्तान अपनी मर्जी से प्लेयर्स लेके चल रहा था, क्या महेंद्र सिंह धोनी या रोहित शर्मा हो गया या अभी जो है, क्या ये अपनी मर्जी से लेके नहीं चलते टीम को? साइम अयूब को भी पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी ने अपने वनडे स्क्वाड से ड्रॉप कर दिया है, और साइम अयूब की परफॉर्मेंस भी अप टू द मार्क नहीं थी, जिसकी वजह से ये एक चीज जो है वो तय थी कि साइम अयूब आखिरकार ड्रॉप होंगे, क्योंकि उनकी वो गैर जिम्मेदाराना जो बैटिंग थी वो उनके लिए एक मुसीबत बनी, और जिसके बाद साइम अयूब को भी पाकिस्तान के वनडे स्क्वाड से ड्रॉप कर दिया गया है। जब से साइम पाकिस्तान की T20 वनडे टीम के अंदर सेलेक्ट हुआ है, सिर्फ साउथ अफ्रीका में इंजरी के बाद साइम अयूब बाहर हुए थे, जहां पर वो एक डाइव लगाते हुए इंजर्ड हुए थे। ख्याल है कि इनको नहीं होना चाहिए। अब हो सकता है लोग बोलें कि यार वो तो T20 में उसने परफॉर्म नहीं किया था, तो अभी तो वनडे मैच था, यहाँ तो आना चाहिए। लेकिन मुझे ये बताएं कि एक बंदा अगर आउट ऑफ फॉर्म है तो क्या T20 में आउट ऑफ फॉर्म है तो ऑटोमेटिकली वनडे में फॉर्म में आ जाएगा? ऐसा नहीं होता, कॉन्फिडेंस भी खराब होता है बंदे का। तो अच्छा यही है कि थोड़ा इन लोगों को रेस्ट दें और थोड़ा एक मैसेज भी दें। चलें, आपने 50-50 लाख रुपए जुर्माना भी किया है, और साथ में एक मैसेज भी दें ताकि पता चले कि जी कोई भी प्लेयर है ऑटोमेटिक चॉइस नहीं है, आप अगर परफॉर्म करेंगे तो आपकी टीम में जगह बनेगी। सिलेक्शन के हवाले से बहुत कुछ हो रहा है इस वक्त, मैं इतना आपको इशारा दे रहा हूं बस काफ़ी कि बहुत कुछ हो रहा है ऐसा। पस मंजर में बहुत सारी ऐसी मामला चल रहे हैं जो शायद अभी डिस्क्लोज करना मुनासिब नहीं है, लेकिन काफ़ी कुछ आपको नजर आएंगी चीज़ें। T20 में हम मुख्तलिफ सोचते हैं बाबर आजम के बारे में, लेकिन वनडे उसका फॉर्मेट है। वनडे एक ऐसा फॉर्मेट है जहां अभी उसने 100 भी किया श्रीलंका के अगेंस्ट। आप उसको यहां पे टाइम देते कि यार आपसे हमें वर्ल्ड कप चाहिए अगला, आपने अपनी बेस्ट क्रिकेट खेलनी है, आपको फॉर्मेट भी वनडे का बहुत ज्यादा सूट करता है। अब बांग्लादेश में जाके अगर आप अच्छी क्रिकेट नहीं खेलोगे तो आपने कहां पे खेलनी है? अब मैं जानना चाह रहा हूं, काश ये कोई प्रॉपर प्रेस कॉन्फ्रेंस होती, कोई हमें पता लगता कि बाबर को आपने ड्रॉप क्यों किया। क्या अब आप बाबर आजम को टेस्ट से भी ड्रॉप करेंगे? क्योंकि आगे आपने वेस्ट इंडीज जाने टेस्ट सीरीज खेलने, फिर आप मतलब आप इतने डरे हुए हैं तो आप T20 खेल कैसे रहे हैं? T20 बहादुरों का गेम है, यहाँ पे गेम अवेयरनेस के साथ आपको करेज भी चाहिए। सिर्फ चौके छक्के लगाने के लिए करेज नहीं चाहिए, मसल नहीं चाहिए, आपको अकल भी चाहिए है, दिमाग भी चाहिए है, जो कि मेरे ख्याल से हमारी जो टीम पाकिस्तान है उससे बिल्कुल फारिग होती जा रही है। कप्तान जब रिस्पॉन्सिबल होता है ना, जब टीम हारती है तो सबसे पहले कप्तान को पकड़ा जाता है। धोनी ने तो सौरव गांगुली, वीरेंद्र सहवाग, तो जब बाबर के होते हुए उसकी टीम सेट थी, दोनों अच्छा ऊपर खेल रहे थे, आपकी टीम की परसेंटेज भी अच्छी थी, रन्स के भी जीत भी रहे थे, तो फिर आप लोगों को क्या तकलीफ हुई? वहां भी आपके क्रिकेटर्स टीवी पे बैठ के नहीं जी अपने लिए खेलता है, नहीं। मैंने तो यहां तक सुना है लोगों से, तो कहते जी क्रिकेट बोर्ड हाथ में ले लिया, क्रिकेट बोर्ड जेब में ले लिया, सिलेक्टर्स को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है, ग्रुप बन रहे हैं। ये सारी बातें जो है ना वो बाबर आजम के लिए की गई। उसके बाद आपने बाबर आजम का हाल क्या किया?
जब बाबर आजम को आपने कप्तानी से हटाया, उसके बाद से लेकर अब तक आप देख ले 6 कप्तान चेंज, 36 कोच चेंज, 36 लड़के चेंज, वो टीम सेट ही नहीं हो पा रही। तो ये सिर्फ सरफराज की बात नहीं है, ये उससे पहले भी यही सब कुछ चलता हुआ आ रहा है। क्यों? क्योंकि जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो टीम के अंदर लड़के जो सीनियर हो जाते हैं ना, वो फिर गेम चलाते हैं अपना कहीं। लेकिन ऐसी परफॉर्मेंस मैं तो खैर अब यूज्ड टू हो गया, मैं तो 7-8 साल से कहता हुआ आ रहा हूं। अब मुझे कोई फिक्र नहीं है, फिक्र यही है कि हम लोग और वर्स्ट से वर्स्ट होते जा रहे हैं। हैरान कौन है फखर जमान का ड्रॉप होना। पाकिस्तान की वनडे टीम से फखर जमान को भी ड्रॉप कर दिया गया है। हालांकि उन्होंने एक मैच के अंदर उनको चांस मिला, बल्कि 2 मैचेस में चांस मिला। इंग्लैंड के खिलाफ उसने 25 रन किए और फिर उन्होंने जो श्रीलंका के खिलाफ जो इनिंग्स खेली वो बड़ी शानदार थी। उसके बावजूद फौजी को भी पाकिस्तान के वनडे स्क्वाड से ड्रॉप कर दिया गया है। हसी और फ़खर जमान की जहाँ तक आपने बात की, फ़खर के साथ फिटनेस मसाइल बहुत अरसे से हैं। तो उनके जो घुटने हैं वो काफ़ी अरसे से बिल्कुल काफ़ी ख़राब है। मसला होता है उनको जब टेस्ट वगैरह भी होते थे तो रनिंग में इस तरह के इशूज़ उनको होते थे। तो आपने एक बिल्कुल बड़ी अच्छी बात बोली, इम्पैक्ट प्लेयर। तो अब वही टाइम है कि उनको भी चाहिए कि अपने T20 खेलें और इसी तरह से जैसे उन्होंने पिछले मैच में अच्छा परफॉर्म किया था वैसे ही खेलें। और रही बात बांग्लादेश की, बिल्कुल वहाँ ये खबरें आई थी कि शायद ये सीरीज़ हो ही ना इन हालात की वजह से। लेकिन पिछले दिनों ऐसा आपने देखा होगा, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की तरफ से स्टेटमेंट आया बाकायदा उनके अखबारों में छपा के जी सीरीज़ ऑन है और उसको कोई खतरा नहीं है। फिर एक और अच्छी बात यह है कि रिसेंटली, बहुत पुरानी बात नहीं है, बांग्लादेश की जो नेशनल एयरलाइन है उसने डायरेक्ट फ्लाइट शुरू की है हफ्ते में 3 दिन, कराची से ढाका और ढाका से कराची। तो ये एक बहुत बड़ा एक फ़ायदा है। तो वैसे तो दुबई नहीं जाना पड़ेगा या किसी और मुल्क, तो इस वजह से भी सीरीज़ ऑन होने का बहुत अच्छा चांस था और अच्छी चीज़। ठीक है, कुछ और 2-3 जो है वो लोंडे जो है वो उठे हैं पाकिस्तानी टीम के, उन्होंने भी जो घंटे के फैनों के साथ आपस में लिपटे हुए थे गुच्छों में, जो है जिन्होंने बाबर आजम का पकड़ा हुआ था, वो उठ के कहते हैं जी जनाब साहब माइक हैसन का सारा कसूर ये हुआ है, अपनी परफॉर्मेंस मेरे घंटे की नहीं है। ठीक हो गया, अपनी परफॉर्मेंस एक आने की नहीं है, सारे का सारा कसूर T20 वर्ल्ड कप में जो परफॉर्मेंस गलत हुई, हम बाहर आगे इंडिया से आ रहे, सारे का सारा कसूरवार ये माइक हैसन है। ठीक है, सलमान अली आगा ने क्या बोला माइक हैसन के बारे में, ठीक है, कि हम इंडिया से क्यों हारे, क्या हमारे साथ जो है वो गलतियां हो गई। भाई असल मसला जो फाइन किया गया पाकिस्तान क्रिकेटर्स को, उसमें तो इंडिया से हारे हैं, ज्यादा मसला तो वही है, बाकी तो रोज ही हारते हैं, लेकिन मसला इस वक्त मोहसिन नकवी की इज्जत का था। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। आपने वीडियो देखा होगा, वीडियो में किस प्रकार से पाकिस्तान मीडिया काफ़ी हैरान नज़र आ रहा है पाकिस्तान का स्क्वाड देख करके। दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान क्रिकेट में एक बड़े युग का अंत होता दिख रहा है। खराब फॉर्म और T20 वर्ल्ड कप 2026 में निराशाजनक प्रदर्शन के बाद स्टार बल्लेबाज बाबर आजम को बांग्लादेश के खिलाफ आगामी वनडे सीरीज से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। उसे लात मारकर स्क्वाड से बाहर किया गया। पीसीबी ने न केवल टीम में बड़े बदलाव किए हैं, बल्कि खिलाड़ियों के खराब प्रदर्शन पर भारी जुर्माना लगाकर कड़ा संदेश भी दिया है। दोस्तों आपको बता दें कि बांग्लादेश के खिलाफ 11 मार्च से शुरू होने वाले 3 मैचों की वनडे सीरीज के लिए पाकिस्तान ने अपने 15 सदस्यीय टीम का ऐलान कर दिया है। सबसे चौंकाने वाले फैसले की बात करें तो पूर्व कप्तान बाबर आजम को ड्रॉप करना रहा है। इसकी घटिया परफॉर्मेंस की वजह से बाबर आजम को टीम से निकाल फेंका गया है। इसी को देख करके तनवीर अहमद चीखता नजर आ रहा है और चर्चाएं करता नजर आ रहा है। इसी पे दोस्तों पूरा वीडियो है। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।